नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल एकदम खस्ता और रसीली गुंजिया। ये गुंजिया रखने के बाद भी इसी तरह से खस्ता रहेगी, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से गुंजिया बनाना बताऊंगी। एक जो हलवाई लोग बनाते हैं चाशनी वाली गुंजिया, और दूसरी नॉर्मल गुंजिया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे अगर आप पहली बार भी गुंजिया बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट और खस्ता बन करके तैयार होगी। तो बिना देरी किए चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुंजिया की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए 2 टुकड़ों में कटे हुए किशमिश लिए हैं, बारीक कटे हुए काजू लिए हैं और बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं। 3 से 4 चम्मच ये सूजी ली है और 1 कटोरी ये नारियल घिसा हुआ लिया है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब देसी घी लेंगे और जो सूजी हमने रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो सूजी आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो बिना सूजी के भी बना सकते हैं। और इसको स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि सूजी अच्छे से भुन नहीं जाती और एक अच्छा सा कलर इसके ऊपर नहीं आ जाता। तो सूजी अच्छी तरह से भुन गई है। अब जो हमने काजू और बादाम काट करके रखे थे वो इसके साथ ही डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से जो भी आप पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। ये जो नारियल कद्दूकस किया है वो भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को इसके साथ ही मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उनमें एक अच्छा सा क्रंच आए और जब हम इनको गुंजिया में भरें तो गुंजिया फटे नहीं। तो अच्छे से इनको भून लेंगे। तो ये अच्छे से भुन गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे और मावा को भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये मैंने मार्केट का 250 ग्राम मावा लिया है। आप जितनी भी गुंजिया बना रहे हैं उसी के अनुसार लें। अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से तोड़कर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर इस पर नहीं आ जाता और अच्छे से मावा भुन नहीं जाता। जब इस तरह से आप अच्छी तरह से मावा को भून करके डालेंगे तो ना ही बनने के बाद आपकी गुंजिया सौगी होंगी। और आपने बहुत बार देखा होगा कि कढ़ाई में जाने के बाद गुंजिया फूट जाती हैं, ना ही ऐसे आपकी गुंजिया फूटेंगी। तो मावा को अच्छी तरह से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो मावा का कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी तरह से भुन भी गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई में ही इसको ठंडा होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं, मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको इसमें डाल देंगे और इसको हाथों से इस तरह से गुठलियाँ अच्छे से तोड़ लेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अगर गुठलियाँ रह गई तभी भी जो गुंजियाँ हैं फूट जाएंगी। मिठास के लिए यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है तो ये डाल देंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये गुंजिया की फिलिंग बन करके तैयार हो चुकी है। अब गुंजिया का आटा लगा लेंगे। तो ये मैंने एक बोल में 1 कटोरी मैदा ली है। 4 से 5 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो अगर ज़रूरत होगी तो बाद में थोड़ा सा और डालेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 5 चम्मच डाला है। आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो खस्तापन है वो घी से आता है। तो आपकी चॉइस है, आप घी डालना चाहें तो घी डालें, नहीं तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो 2 चम्मच और देसी घी डाला है। अब हाथों से अच्छे से इसको रब करेंगे ताकि पूरे में अच्छे से घी मिल जाए। मोइन परफेक्ट है या नहीं, इसके लिए ये इस तरह से लड्डू बना करके देखेंगे। तो लड्डू अच्छे से बन रहा है तो मोइन हमारा परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो सारा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाते जाएंगे। तो आटा हमें सॉफ्ट नहीं लगाना, थोड़ा सा टाइट लगाना है। जिस तरह से हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं बस उसी तरह का टाइट आटा लगा करके तैयार करना है। तो आटा हमारा ढक चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक करके एक साइड रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको 5 मिनट रखे हुए हो चुकी हैं। एक बार अच्छी तरह से इस तरह से चिकना कर लेंगे और छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो सारी लोइयाँ एक साथ नहीं बनाएंगे, 4-5 लोई पहले बना लेंगे और आटे को साथ के साथ ढक के रखना है, नहीं तो जो आटा है
वो टाइट हो जाएगा, तो इसको साथ के साथ ढकते जाना है। अब जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं उतनी ही बड़ी हम एक पतली पूड़ी बना करके तैयार कर लेंगे। तो एक साथ 4-5 पूड़ियाँ मैं बना ली हैं। अब पानी लेंगे और इस तरह से अच्छे से साइड्स में पानी लगा लेंगे और 2 चम्मच के करीबन ये बीचों बीच में जो हमने फिलिंग बनाई है वो रख लेंगे। तो आपकी जितनी भी पूड़ी हो बड़ी, उसी के अनुसार फिलिंग रखनी है और दोनों साइड्स को उठाते जाएंगे और इस तरह से हाथों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो पूड़ी है अच्छे से सील हो जाए। अब इस तरह से कोने को पकड़ेंगे और दबाते जाएंगे और इस तरह से हम गुजिया की शेप दे लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास गुजिया का सांचा है तो उससे बना सकते हैं, या फिर आप इसमें फोक से भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये हमारी गुजिया बन करके तैयार हो चुकी है। एक और गुजिया आपको बना करके दिखा देते हैं। तो जो फिलिंग रखनी है वो आपको पूड़ी के अनुसार ही रखनी है। अगर आपकी पूड़ी छोटी है तो आप 1 चम्मच रखें और अगर पूड़ी ज़्यादा बड़ी है तो 2 चम्मच रखें, बस इससे ज़्यादा फिलिंग नहीं रखनी है। और इसको अच्छी तरह से पानी से चिपकाना ज़रूर है। अगर गुजिया अच्छे से नहीं चिपकेगी तो कढ़ाई में जाने के बाद फूट जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारी गुजिया बना करके तैयार कर लूँगी। और गुजिया जैसे जैसे आप बनाते जाएं इन्हें किसी भी सूती कपड़े से ढक करके रखते जाएं, इन्हें खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब गुजियों की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसी कटोरी को भर करके 1 कटोरी पानी लेंगे। तो चीनी और पानी की मात्रा बराबर रखनी है। ये थोड़े से मैंने केसर के धागे लिए हैं तो ये भी साथ में डाल देंगे ताकि जैसे जैसे हमारी चाशनी उबलेगी वैसे वैसे एक अच्छा सा कलर आएगा। तो ये डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो बिना इसके भी बना सकते हैं। चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए हमें एक तार की चाशनी इसकी नहीं चाहिए, बस जिस तरह से तेल होता है चिकना बस उसी तरह की रखनी है। तो ये चाशनी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और गुजिया तल लेंगे। तो गुजिया तलने के लिए यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसकी जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो रखेंगे और हल्के गरम में गुजिया डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया अच्छे से सिक नहीं पाएगी, वो जल जाएंगी और खस्ता नहीं बनेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस तरह से हम समोसे तलते हैं हल्के गरम तेल में, उसी तरह से गुजिया को तलना है। जब पूरी तरह से एक साइड से सिक जाए उसी के बाद इनको छेड़ना है, उससे पहले गुजियों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और हल्के हाथों से इनको पलटना है ताकि गुजिया टूटे नहीं और अच्छी तरह से खस्ता और क्रिस्पी गुजिया बने। तो दोनों तरफ से गुजियों को अच्छी तरह से एक गोल्डन सा कलर आने तक इनको सिकने देंगे। तो तो गुजिया दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई हैं, एक अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब इन गुजियों को निकाल लेंगे और बाकी की गुजिया भी मैं इसी तरह से सेक करके तैयार कर लूँगी। अगर गुजिया सेकते समय आपको लगे कि तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दें। अब ये गुजिया सिक चुकी है तो साथ के साथ हम इस तरह से इनको निकालते जाएंगे और जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें डालते जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और गुजिया को भी कढ़ाई में से निकालते जाएं और इसमें डालते जाएं। बस हल्का सा इस तरह से डिप करेंगे और इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसमें नहीं छोड़ना, डाल के तुरंत ही इनको निकाल लेना है। और किसी भी आप प्लेट या फिर जाली में रख सकते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए और गुजिया अच्छे से सूख जाए। तो सारी गुजिया हमारी बनकर के तैयार हो चुकी हैं। आज हमने 2 तरह की गुजिया बनाई हैं, एक चाशनी वाली और एक बिना चाशनी वाली। तो ये मेरी बिना चाशनी वाली गुजिया हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर इनके ऊपर आया और एकदम फूली फूली खस्ता बनी है। एक गुजिया आपको तोड़ करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रंची और खस्ता हमारी गुजिया बन करके तैयार हुई हैं। इसी तरह से जो थोड़ी सी गुजिया हमने चाशनी वाली बनाई है वो भी बहुत बढ़िया बनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर इनके ऊपर आया है और बाहर से फूली फूली और अंदर से एकदम खस्ता और जूसी।
तो आज हमने आपको गुंजिया बनाने के दोनों तरीके बता दिए हैं। आपको जो भी पसंद आए उस तरह से आप गुंजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस होली पर ये गुंजिया आप अपने घर में बनाएं और खाएं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।